नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन थेरेपी में। आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई थ्रिलर फिल्म द हाउस ऑन द बायू के बारे में। इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट है और इसकी एंडिंग भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो मैं इन सारी चीज़ों को अपने एक्सप्लेनेशन में कवर करूँगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फिल्म की शुरुआत में जॉन अपने घर लौटता है और अपनी वाइफ जेसिका को देखकर चौंक जाता है। जेसिका एक रियल एस्टेट एजेंट है और वो अपने क्लाइंट के साथ बाहर जाने वाली थी और किसी कारण से नहीं गई। जॉन के पूछने पर जेसिका उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है जिसमें जॉन किसी गैर औरत के साथ होता है। दरअसल जॉन का किसी विवियन नाम की लड़की से अफेयर चल रहा होता है। जॉन ये देख के डर जाता है और पकड़ा जाने पर माफ़ी भी मांगने लगता है। जॉन के चीट करने के बावजूद जेसिका उसे डिवोर्स नहीं देती। वो इस रिलेशन को एक और मौका देना चाहती है। वो उसे विवियन से दूर रहने के लिए कहती है और एक फैमिली वैकेशन प्लान करती है। अब कुछ दिन बाद जेसिका, जॉन और उनकी 15 साल की बेटी एना वैकेशन के लिए किसी रिमोट जगह पर जाते हैं जहाँ 20 मील तक कोई भी नहीं रहता। इस घर के बारे में जेसिका को कुछ भी पता नहीं होता। उसे इस घर का पता उसके रियल एस्टेट एजेंसी से मिलता है। वैकेशन पे आने के बाद भी जेसिका जॉन से नाराज़ रहती है और वो उससे बहुत ही रूडली बात करने लगती है। अब वो जॉन को कुछ ग्रोसरी का सामान लेने भेजती है और उसे व्हील लाने के लिए बोलती है। अब जिन लोगों को व्हील क्या होता है पता नहीं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि व्हील एक गाय के बछड़े का मांस होता है। अब जॉन एना को लेके 20 मील दूर एक शॉप में जाता है। वहाँ पे एना की दोस्ती आइजैक से होती है। जॉन को व्हील मिलता है बट वो उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो बर्गर मीट लेता है। अब शॉपकीपर बिल बनाते समय उस पर कुछ लिखता है जिसे पढ़ के जॉन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। घर लौटने पर एना और जॉन जेसिका को घर के एक रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए पाते हैं। इस रूम की चाबी उसके पास नहीं होती और ये घर का एक ऐसा इकलौता कमरा होता है जो लॉक्ड होता है। अब जॉन भी कोशिश करता है पर वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता। जेसिका जॉन को व्हील के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोल देता है कि व्हील अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसने बर्गर मीट लाया है। तभी घर की बेल बजती है और जेसिका दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर एना आइजैक से मिलती है। आइजैक बताता है कि वो पास में ही एक शॉप में काम करता है और वो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। जेसिका शुरुआत में आइजैक को मना कर देती है, पर बातों बातों में आइजैक ये भी बताता है कि उनके पास व्हील अवेलेबल था। ये सुन के जेसिका को बुरा लगता है क्योंकि जॉन ने उससे फिर से झूठ बोला था। वो अब आइजैक का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन और जेसिका डिनर के लिए तैयारी कर रही होती है। जेसिका जॉन से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। इस बात पे उनका झगड़ा हो जाता है और जेसिका रोने लगती है। तभी एना के नाक से खून आने लगता है। एना की इस हालत को देखकर जॉन और जेसिका डिनर का प्लान कैंसिल कर देते हैं। तभी घर की बेल बजती है। अभी आइजैक और वो शॉपकीपर आ जाते हैं। आइजैक बोलता है कि उनके घर का ओवन ख़राब हो गया है और वो घर पे खाना नहीं बना सकते, इसीलिए उसने खाना अपने साथ लाया है और वो जेसिका के घर पे डिनर बनाएंगे। अब जॉन और जेसिका ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। अब आइजैक के ग्रैंडपा खाना बना रहे होते हैं और जॉन उसे बिल पे लिखे हुए मैसेज के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि डेविल हमेशा सब पे ध्यान रखता है, स्पेशली उन पे जो गलत काम करते हैं। जब कोई बुरा काम करता है तो वो डेविल के लिए दरवाज़ा खोल देता है। जॉन बोलता है कि वो ये सब नहीं मानता और जेसिका आइजैक के बारे में पूछती है तो अब बताता है कि उसके दोनों पेरेंट्स बोन कैंसर से मर गए हैं और वो ग्रैंडपा के साथ शॉप में काम करता है। तभी जॉन आके उन्हें डिनर रेडी होने के बारे में बताता है। अब सब डिनर करने बैठ जाते हैं। जेसिका नोटिस करती है कि आइजैक एना को अजीब नज़रों से देख रहा है। आइजैक कैंडल जलाने के लिए जेसिका से पूछता है और वो मान जाती है। आइजैक कैंडल लेते समय एना के शोल्डर्स को छूता है, जो जेसिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब कैंडल जलाने के लिए जेसिका जॉन को लेकर बाहर जाती है और जॉन को बोलती है कि वो उन्हें तुरंत इस घर से निकाल दे। फिर जॉन भी मान जाता है। डिनर टेबल पर आने के बाद एना बोलती है कि आइजैक ने कैंडल्स अपने हाथ से जलाई है। अब जेसिका आइजैक और उसके ग्रैंडपा को डिनर के बाद घर से चले जाने बोलती है। इस बात को सुन के आइजैक बहुत ही अपसेट हो जाता है। वो बताता है कि हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं। इस घर में बहुत रूम्स है और वो लॉक्ड रूम के बारे में भी बोलता है।
जॉन अब उसे पूछता है कि उसे उस लॉक्ड रूम के बारे में कैसे पता। यहाँ पे मूवी बहुत ही तेज़ी से चलने लगती है। तभी एना के नाक से फिर से खून आने लगता है और ग्रैंडपा वॉशरूम चला जाता है। जेसिका फिर से उन दोनों को घर से चले जाने बोलती है, पर आइजैक नहीं मानता और बहुत ही क्रीपी बात करने लगता है। वो उन्हें उस लॉक्ड रूम की भी दिखाता है। तभी उनका पेट कैट टोबी उस लॉक्ड रूम में फंस जाता है और सब उसे निकालने की कोशिश करते हैं। जॉन और जेसिका उस रूम की चाबी मांगते हैं, पर आइजैक नहीं देता और वो टोबी के मरने की आवाज़ सुनते हैं। जॉन अब पुलिस को कॉल लगाने वाला होता है, पर उसे अपना फ़ोन नहीं मिलता। इसी दौरान आइजैक कहीं पे चला जाता है और वो उसके ग्रैंडपा से बात करते हैं। वो बताते हैं कि आइजैक उसके साथ कई सालों से है, पर उसकी कभी उम्र नहीं बढ़ी। ग्रैंडपा अब सीडी प्ले करता है, जिसमें पता चलता है कि जॉन ने अभी तक विवियन के साथ ब्रेकअप नहीं किया था और वो वेकेशन के बाद जेसिका के साथ डिवोर्स करेगा। जॉन बोलता है कि ये सब झूठ है। ये सुनकर जेसिका को बहुत ही बुरा लगता है। वो गुस्सा होकर बोलती है कि अब उसे भी डिवोर्स चाहिए और एना को लेकर जाने की बात करती है। तभी आइजैक टोबी को लेके वापस आ जाता है। अब आइजैक गन निकाल के जॉन को बाहर बुलाता है। अब जॉन डरते हुए आइजैक के साथ बाहर जाता है और यहाँ पे मूवी में पहला ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है कि जॉन ने आइजैक और उसके ग्रैंडपा को हायर किया था। उन्हें नाटक करना था कि वो इस घर को लूट रहे हैं और आखिर में जेसिका को गोली से मार देना था। इस बात पे जॉन और आइजैक में बहस होती है। इस बहस के बाद दोनों घर पे वापस आ जाते हैं। अब आइजैक उन्हें गन पॉइंट पे रख के लॉक्ड रूम में जाने बोलता है। जॉन सबसे पहले चला जाता है और उसे उस रूम में बंद कर देता है। अब जॉन ये देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और दरवाज़ा खोलने बोलता है, पर आइजैक उसकी एक भी नहीं सुनता। आइजैक अब जॉन के प्लान के बारे में बताने वाला होता है कि तभी घर की बेल फिर से बजती है। जेसिका दरवाज़ा खोलने जाती है और वो विवियन से मिलती है। विवियन को जॉन के फ़ोन से एक मैसेज आया था जिसमें उसने मिलने बुलाया था। तब जेस बताती है कि उनके घर में 2 चोर घुसे हैं और उन्हें पुलिस की मदद चाहिए। वो विवियन को बोलती है कि जल्द ही पास के पुलिस स्टेशन में जाए और मदद लाए। इसीलिए विवियन गाड़ी में बैठ जाती है, पर गाड़ी शुरू नहीं होती और गाड़ी के दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा एना को लेके बाहर आ जाता है और एना को विवियन के गाड़ी पे पेट्रोल डालने बोल देता है। ये देख के जेसिका एना के हाथ से पेट्रोल ले लेती है और विवियन की गाड़ी पे डाल देती है। ग्रैंडपा अब गाड़ी को आग से जला देता है। तभी इसी मौके का फ़ायदा उठा के जेसिका ग्रैंडपा पे हथौड़े से वार कर देती है और उसे मार देती है। वहाँ दूसरी ओर जॉन आइजैक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बाहर निकाले। आइजैक जॉन को बताता है कि उसे अगर उस रूम से बाहर निकलना है तो उसे क्लोजेट ओपन करना होगा। जॉन अब डरते हुए क्लोजेट ओपन करता है और उस क्लोजेट से कुछ ऐसा निकलता है जिससे जॉन की मौत हो जाती है। अब जेसिका ग्रैंडपा को मारने के बाद गाड़ी की चाबियां लेने अंदर आ जाती है। तभी वो पाती है कि लॉक्ड रूम का दरवाज़ा खुला था। जेसिका जॉन को मरा हुआ पाती है। अब वो चाबी लेके बाहर आ जाती है। आइजैक एना को उसके साथ लेके जाने की कोशिश करता है, पर एना उसके आंखों में स्प्रे कर देती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जेसिका उसके हाथ से गन ले लेती है और उसे मार देती है। मरते वक्त आइजैक बोलता है कि वो यहाँ पे कई सदियों से रह रहा था। वो एक प्रकार का एंजल या डेमन था। जेसिका अब एना को लेके गाड़ी में बैठ जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और इस सारी घटना के बारे में बता देते हैं। पुलिस जेसिका की स्टोरी पे बिलीव नहीं करती, बट फिर भी उसके साथ आने का फ़ैसला करती है। बहुत ढूंढने के बाद भी जेसिका को वो घर नहीं मिलता। वापस जाते समय वो पुलिस ऑफिसर जेसिका को डैशबोर्ड चेक करने को बोलती है। उस डैशबोर्ड में जेसिका को एक कैमरा मिलता है जिसमें उसे आइजैक दिखता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आइजैक और उसके ग्रैंडपा अभी भी ज़िंदा है और वो गाड़ी लेके वहाँ से चले जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर अब जेसिका को बताती है कि आइजैक और उसके ग्रैंडपा कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। वो एग्जैक्टली क्या है उन्हें भी नहीं पता, बट वो हमेशा बुरे लोगों को मार देते हैं। एंड में वो पुलिस ऑफिसर बताती है कि वो आइजैक को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आइजैक एक ऐसी एंटिटी है जो बुरे लोगों को मारता है और उन्हें नर्क पहुंचाता है। वो हमेशा अच्छे लोगों को बख्श देता है, इसीलिए जेसिका बच गई। ये बोल के वो पुलिस ऑफिसर जेसिका के हाथ से कैमरा लेके बाहर फेंक देती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों सच कहूँ तो इस मूवी की एंडिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे ये एंडिंग बहुत ही वेग लगी।
और इस मूवी से हमें ऐसा कुछ खास मैसेज भी नहीं मिलता। मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस डालता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।